दोस्तों, यह महत्वपूर्ण सूचना रेलवे के द्वारा 2 तारीख को दिया गया है, जो मुख्यतः एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट छात्र जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/2024 को फॉर्म डाले थे और मुख्यतः जो बिहार के पान, स्वासी, पानर, तांती या ततवा कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है। रेलवे के आदेश में क्या कहा गया है? यह इसमें कहा गया है कि वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन 6/2024 का नोटिस के तहत किया है अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, तो जिन्होंने आवेदन करने वक्त अपने समुदाय में, कम्युनिटी में एससी डाला है, लेकिन वे कुछ विशेष जातियां से संबंधित हैं, तो उन्हें रेलवे को ईमेल के माध्यम से नई जाति का मेल भेजना होगा। राइट, आगे देखिए क्या है। अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट, मतलब वह सभी जो आवेदन किए हैं 6/2024 के, खासतौर पर जो जिनका कास्ट पान, स्वासी, पानर, तांती, ततवा कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो इन सभी कास्टों से बिलोंग करते हैं, राइट, और जो बिहार से हैं या बिहार से बाहर जाकर अन्य राज्य में बस गए हैं, राइट, तो वह सभी के लिए जो है यह दिया गया है। यहां तक समझ गए? आगे दिया है, देखिए क्या है। ऑफ हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे जो आदेश 15 जुलाई 2024 को दिया गया था, राइट। आगे देखिए क्या है। कैंडिडेट हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी, जो ऑनलाइन करने वक्त वैसे कैंडिडेट जो एससी कम्युनिटी मेंशन कर दी है, एंड ओरिजिनली बिलोंग टू, जो मुख्यतः बिलोंग करते हैं कि इन कास्टों से पान, स्वासी, पानर, तांती, ततवा कास्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। आगे देखिए बी में क्या कहा गया है। बिलोंग टू बिहार स्टेट या माइग्रेटेड टेम्पोररी या परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली टू अदर स्टेट, अर्थात वह जो बिहार से बिलोंग करते हैं या अस्थायी या अस्थायी रूप से वह बिहार से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में बस गए हैं, राइट। शुड सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल इन मैनर मेंशन्ड हेयर अंडर, अर्थात वह सभी जो है संबंधित डिटेल्स जो है भेजें जो मेंशन किया गया है, राइट। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिटेड ए सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑन देयर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, अर्थात कैंडिडेट जो इन कास्टों से बिलोंग करते हैं वह जो है अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नए कास्ट का जो 1/9/2024 को इशू हुआ या इसके बाद इशू हुआ है, वह सबमिट करना है उनको, राइट। तो आप नए कास्ट का इशू कब से होना चाहिए? 1/9/2024 को, या इसके बाद का ही वैलिड माना जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। आगे देखिए। टू कंसीडर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू तांती या ततवा कास्ट, अर्थात वह कैंडिडेट जो तांती या ततवा कास्ट से बिलोंग करते हैं वह ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी में है, राइट। वह किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी के अंतर्गत आना चाहते हैं, तो वह फॉर्म, रेलवे का जो फॉर्म है वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो बिहार सरकार का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो रेवेन्यू अथॉरिटी जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करती है, उससे इशू सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आगे क्या है। टू स्कैन कॉपी शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, और वह आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो नए कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको स्कैन कॉपी फॉर्मेट ही मान्य है। सेंड एक्सक्लूसिवली वाया द ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, अर्थात वह आप वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना है। किसको भेजना है? आरआरबी अहमदाबाद को भेजना है, या इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, राइट। उसमें क्या लिखना है वो देख लीजिए। ईमेल आईडी मस्ट आल्सो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब ईमेल आईडी के साथ जो है यह मुख्यतः डिटेल होना चाहिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल होना चाहिए। एप्लीकेंट नेम होना चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। CN नंबर होना चाहिए, आप किस नंबर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओल्ड कम्युनिटी, जो आप पहले का जो कम्युनिटी जो लगाए हैं वह सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी भी लिखना है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रिवाइज कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, और नए कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो दिया गया है वह आपको भेजना है। यह सभी डिटेल्स सबमिट करना है आपको, राइट। आगे दिया है देखिए। द ईमेल शुड बी सेंड टू द आरआरबी अहमदाबाद ऑफिशियली ईमेल आईडी, देखिए यह ईमेल आईडी पर आरआरबी अहमदाबाद को भेजना है,
राइट। आगे देखिए लास्ट डेट के बारे में ध्यान देना है आपको। देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट आपको ध्यान देना है। द लास्ट डेट द सबमिटेड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टू एवं ईमेल आईडी इन ऑन इज ऑन और बिफोर 1 जून 2025 से पहले आपको, या इस 1 जून 2025 तक आपको हर हाल में लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको भेजना ही है। साथ में पुराने भी, ओल्ड भी कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट देना है। राइट, कोई दिक्कत यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या दिया है। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर देयर रिजर्व कास्ट या कम्युनिटी। अर्थात जो स्टूडेंट सबमिट कर देंगे उन्हें उनके रिवाइज मतलब नए जो कास्ट और कम्युनिटी है उसके आधार पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे जारी किया जाएगा। राइट, समझ गए। आगे देखिए दूसरा पॉइंट में कहा गया है यदि ऐसे कैंडिडेट जो नहीं रिस्पॉन्स करते हैं 1/9/2024 या इसके बाद का इशू, नए कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं, कब तक, तो 1 जून 2025 तक नहीं सबमिट करते हैं, तो उनकी कैंडिडेचर जो एससी कैटेगरी के लिए है खत्म हो जाएगी और उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा, यूआर ट्रीट किया जाएगा। राइट, वही दिया है, उन्हें क्या ट्रीट किया जाएगा, यूआर ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट करके और उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। अर्थात आपका जो एप्लीकेशन डाले हैं वह कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आपका जो कम्युनिटी का जो फायदा होने वाला है वह फायदा खत्म हो जाएगा। अतः आप जो भी कैंडिडेट जो इन कास्टों से बिलोंग करते हैं वह अवश्य ही नए कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट कर ले 1 जून 2025 से पहले। राइट, आगे देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। अर्थात रेलवे यह कह रहा है कि कैंडिडेट जो है आगे की जानकारी के लिए आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। देखिए यह रेलवे का चेयरपर्सन के द्वारा दिया गया, कब दिया गया, 2/5/2025 को दिया गया है। अर्थात इससे यह स्पष्ट है कि वह सभी स्टूडेंट जो बिहार से मुख्यतः इन कास्टों से बिलोंग करते हैं, पान, स्वासी, पानर, तांती, तत्वा, तो वह जरूर ही अपना नए कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट कर ले 1 जून 2025 तक। नहीं तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का वह नहीं मिलेगा और आपको यूआर ट्रीट कर दिया जाएगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाएगा। राइट, आपका एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगा लेकिन अनरिजर्व हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू। और इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। राइट, थैंक यू आप सभी को।